शुद्धता का मार्ग। तब परिव्राजकों ने बुद्ध से उन्हें अपने धम्म की व्याख्या करने का निवेदन किया, और बुद्ध ऐसा करने के लिए प्रसन्न हुए। उन्होंने सर्वप्रथम उन्हें शुद्धता का मार्ग ही समझाया। उन्होंने परिव्राजकों से कहा, शुद्धता का मार्ग सिखलाता है कि एक व्यक्ति जो भला बनना चाहता है, अवश्य ही कुछ सिद्धांतों को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करे। मेरे शुद्धता के मार्ग के अनुसार इसके द्वारा स्वीकृत जीवन के सिद्धांत हैं। किसी प्राणी को घायल या उसकी हत्या न करना, अंडरस्को चोरी न करना या किसी भी ऐसी वस्तु को अपनी न बना लेना जो दूसरे की हो, अंडरस्को असत्य न बोलना, अंडरस्को कामुकता में आसक्त न होना, अंडरस्को नशीले पे पदार्थों का सेवन न करना। मैं कहता हूँ, इन सिद्धांतों को स्वीकार करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक मानदंड अवश्य होना चाहिए जिससे वह जो कुछ भी करता है उसे माप सके, और मेरी शिक्षाओं के अनुसार ये सिद्धांत मापदंड का निर्धारण करते हैं। प्रत्येक स्थल पर ऐसे व्यक्ति हैं जो पतित गिरे हुए हैं, किंतु पतितों की दो श्रेणियां हैं, ऐसा पतित जिसके पास एक मानदंड है और दूसरा पतित जिसके पास कोई मापदंड नहीं है। ऐसा पतित जिसके पास कोई मानदंड नहीं है, यह नहीं जानता कि वह गिरा हुआ है, परिणामस्वरूप वह सदैव पतित ही रहता है। दूसरी ओर एक पतित जिसके पास एक मानदंड है, वह अपनी पतित अवस्था से ऊपर उठने का प्रयास करता है। क्यों? उत्तर यह है, क्योंकि वह जानता है कि वह पतित है। मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करने के लिए एक मानदंड होने और कोई मापदंड न होने के मध्य यही भेद है। जिस बात से फर्क पड़ता है वो ये नहीं है कि व्यक्ति का पतन कितना अधिक हुआ है, बल्कि किसी मापदंड की अनुपस्थिति है। हे परिव्राजकों, तुम पूछ सकते हो कि क्यों वे सिद्धांत जीवन के एक मापदंड के रूप में स्वीकार करने के योग्य हैं। इस प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं ही पा जाओगे यदि तुम स्वयं से ही यह पूछो, क्या वे सामाजिक हित को प्रोत्साहित करते हैं। यदि इन प्रश्नों के तुम्हारे उत्तर सकारात्मक हैं, तो इसका अर्थ है कि मेरे शुद्धता के मार्ग के सिद्धांत जीवन के एक सच्चे मापदंड को निर्धारित करने के लिए स्वीकार करने के योग्य हैं। सम्यक मार्ग। बुद्ध ने उसके पश्चात परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग के 8 भाग हैं। उन्होंने अपना उपदेश सम्मादिठी सम्यक दृष्टि की व्याख्या से प्रारंभ किया, जो अष्टांगिक मार्ग का प्रथम और प्रमुख अंग है। सम्मादिठी सम्यक दृष्टि के महत्व को समझने के लिए बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, हे परिव्राजकों, तुम्हें अवश्य समझ लेना चाहिए कि संसार एक कारागार जेल है और व्यक्ति कारागार का एक बंदी है। ये कारागार अंधकार से परिपूर्ण है। यह इतना अंधकारमय है कि कठिनाई से ही कोई वस्तु बंदियों द्वारा ठीक से देखी जा सकती है। बंदी यह भी नहीं देख सकता है कि वह बंदी है। निस्संदेह व्यक्ति अंधकार में अत्यधिक लंबे समय तक रहने के कारण न केवल अंधा हो गया है, बल्कि उसे इसमें अत्यंत संदेह है कि प्रकाश जैसी किसी आश्चर्यजनक वस्तु का कभी भी अस्तित्व भी हो सकता है। मन ही केवल ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रकाश व्यक्ति के पास आ सकता है, किंतु इन कारागारवासियों का मन किसी भी तरह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सही साधन नहीं है। ये केवल एक अल्प मात्र में प्रकाश को आने देता है, केवल इतना ही जिससे कि जिनके पास दृष्टि है वे ये देख सके कि अंधकार जैसी एक वस्तु वहां है। अतः इस प्रकार की समझ अपनी प्रकृति में दोषपूर्ण है। किंतु जानो, हे परिव्राजकों, बंदियों की स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है जितनी प्रतीत होती है, क्योंकि व्यक्ति में ऐसी वस्तु है जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं। जब उपयुक्त उद्देश्य उत्पन्न होते हैं, तब इच्छा शक्ति को जागृत किया जा सकता है और क्रियाशील बनाया जा सकता है। केवल इतना प्रकाश आने से जिससे ये देखा जा सके कि इच्छा शक्तियों को किस दिशा में अग्रसर करने की आवश्यकता है, व्यक्ति उसे इस प्रकार निर्देशित कर सकता है जिससे कि वे मुक्ति की ओर ले जा सके। अतः यद्यपि व्यक्ति बंधा हुआ है, तब भी वह मुक्त हो सकता है। वह किसी भी समय कदम उठाना प्रारंभ कर सकता है जो अंततोगत्वा उसे मुक्ति तक ला सकेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस किसी भी दिशा में जिसे कोई चुनता है, मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना संभव है। यह मस्तिष्क ही है जो जीवन के गृह में हमें बंदी बनाता है, और यह मस्तिष्क है जो हमें उसी स्थिति में बनाए रखता है। किंतु मन ने जिसे बनाया है वही मन उसे समाप्त भी कर सकता है। यदि इसने व्यक्ति को बंधन तक पहुंचाया है, तो यही जब ठीक प्रकार से निर्देशित किया जाएगा तो उसे मुक्ति तक भी ला सकता है। यही है जिससे सम्मादिठी कर सकती है। सम्मादिठी का लक्ष्य क्या है? परिव्राजकों ने पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या अविद्या का विनाश है। यह मिथ्या दिठी मिथ्या दृष्टि की विरोधी है, और अविद्या का अर्थ आर्य सत्यों, दुख के अस्तित्व और दुख के निवारण को जानने की असफलता है। सम्मादिठी को कर्म कांडों और रीति रिवाजों के महत्व पर विश्वास को त्यागने और शास्त्र की पवित्रता पर अविश्वास करने की आवश्यकता होती है। सम्मादिठी को अंधविश्वास और अलौकिकता के परित्याग की आवश्यकता होती है।
सम्मादिठी को ऐसी सभी धारणाओं के परित्याग की आवश्यकता होती है जो बिना किसी तथ्य या अनुभव के आधार पर निराधार कल्पनाएं मात्र हैं। सम्मादिठी को स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति के कुछ लक्ष्य, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सम्मा संकल्पो सम्यक संकल्प ये शिक्षा देता है कि ऐसे लक्ष्य, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं उच्च और प्रशंसनीय होनी चाहिए, न कि हेय और अयोग्य। सम्मा वाचा सम्यक वाचा शिक्षा देता है 1 कि मनुष्य को केवल वही बोलना चाहिए जो सत्य है, 2 कि मनुष्य को वह नहीं बोलना चाहिए जो असत्य है, 3 कि मनुष्य को दूसरों के विषय में बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए, 4 कि मनुष्य को झूठी निंदा से बचना चाहिए, 5 कि मनुष्य को अन्य साथी मनुष्यों के प्रति क्रोधी और अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, 6 कि मनुष्य को सभी के साथ विनम्रतापूर्वक और शिष्टता के साथ बोलना चाहिए, 7 कि मनुष्य को निरर्थक, मूर्खतापूर्ण बातों में मग्न नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी वाणी को तर्कसंगत और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। सम्यक वाणी सम्मा वाचा वह व्यवहार, जैसा कि मैंने समझाया है, भय या पक्षपात का परिणाम नहीं होना चाहिए। इसका इस बात से नगण्यतम संबंध भी नहीं होना चाहिए कि उसके कार्यों के विषय में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति क्या सोचेगा या सम्यक वाणी के व्यवहार से उसकी क्या हानि हो सकती है। सम्यक वाणी का मापदंड न तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा है, न ही किसी व्यक्ति को हो सकने वाला व्यक्तिगत लाभ है। सम्मा कमंतो सम्यक कमंती समुचित व्यवहार की शिक्षा देता है। वह शिक्षा देता है कि प्रत्येक कर्म भावना और दूसरों के अधिकारों के सम्मान पर आधारित होना चाहिए। सम्मा कमंतो के लिए मापदंड क्या है? मापदंड वह आचार मार्ग है जो जीवन के मूलभूत नियमों के साथ सर्वाधिक समन्वय रखता है। जब किसी व्यक्ति के कार्य इन नियमों के साथ समन्वय रखते हैं तो सम्मा कमंतो के अनुसार माने जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, किंतु अपनी जीविका कमाने के लिए अनेक रास्ते हैं। कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं। बुरे रास्ते वह हैं जो दूसरों को हानि या अन्याय पहुंचाते हैं। अच्छे रास्ते वे हैं जिनके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरों को हानि या अन्याय पहुंचाए बिना अपना जीविकोपार्जन करता है। ये सम्मा अजीवो सम्यक आजीविका है। सम्मा व्यायामो सम्यक व्यायाम अविद्या को हटाने का प्राथमिक प्रयास है, उस द्वार तक पहुंचाने और उसे खोलने का प्राथमिक प्रयास है जो इस दुखद कारागार से बाहर ले जाता है। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य होते हैं। पहला, उन चित्त प्रवृत्तियों को रोकना जो अष्टांग मार्ग के प्रतिकूल हैं। दूसरा, ऐसी दूषित चित्त वृत्तियों का दमन करना जो पहले ही उत्पन्न हो गई हो। तीसरा, ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो एक व्यक्ति को अष्टांग मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। चौथा, ऐसी शुभ एवं मानवीय चित्त वृत्तियों का जो पहले ही उत्पन्न हो गई हो और अधिक विकास एवं वृद्धि करना है। सम्मा सती सम्यक स्मृति सतर्कता और विचारशीलता को नियंत्रित करती है। इसका अभिप्राय मन की सतत जागरूकता है। कुप्रवृत्तियों पर मन के द्वारा निगरानी करना और रक्षा करना सम्मा सती का दूसरा नाम है। हे परिव्राजकों, ऐसे 5 बंधन या बाधाएं हैं जो सम्मा दिठी व्यायामों और सम्मा सती को प्राप्त करने का प्रयास करने वाले एक व्यक्ति के मार्ग में आते हैं। ये 5 बाधाएं हैं: लोभ, द्वेष, आलस्य एवं निष्क्रियता, संदेह, विचिकित्सा और अनिश्चय। अतः इन बाधाओं पर नियंत्रण करना आवश्यक है जो वास्तव में बाधाएं हैं, और इनको नियंत्रित करने का तरीका समाधि है। किंतु हे परिव्राजकों, ये जानो कि सम्मा समाधि सम्यक समाधि समाधि के समान नहीं है। ये पर्याप्त भिन्न है। समाधि एकाग्रता मात्र है। निस्संदेह यह उन ध्यान की अवस्थाओं की ओर ले जाती है जो स्वप्रेरित है और 5 बाधाओं को स्थगित रखती हैं। किंतु ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी हैं, अतः बाधाओं का स्थगन भी अस्थायी है। जो आवश्यक है वह है चित्त का एक स्थायी परिवर्तन। ऐसा स्थायी परिवर्तन सम्मा समाधि के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। समाधि मात्र नकारात्मक है क्योंकि इससे बाधाओं का अस्थायी स्थगन मात्र होता है। इसमें चित्त का प्रशिक्षण सम्मिलित नहीं है। सम्मा समाधि सकारात्मक है। ये चित्त को एकाग्र करने और एकाग्रता के समय कुछ कुशल कर्मों का चिंतन करने की शिक्षा देती है और इस प्रकार बाधाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले अकुशल कर्मों की ओर चित्त को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को दूर करती है। सम्मा समाधि चित्त को कुशल सोचने और सदैव कुशल ही कुशल सोचने की एक आदत डाल देती है। सम्मा समाधि चित्त को कुशल करने की आवश्यक प्रेरक शक्ति प्रदान करती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो और आप बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषण व लेखन संबंधित वीडियो की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहुजनों तक पहुंचाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।